तुम कम से कम मुझे सपोर्ट करो। मैं नहीं करने वाली सपोर्ट, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी ये जो यूपीएससी है ना नहीं निकलने वाली है। शादी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। मैं तो ऐसे भी शादी नहीं करना चाहता था, फैमिली प्रेशर थी। तो तुम मेरी लाइफ बर्बाद कर दोगे। लाइफ में किसी की बर्बाद नहीं कर रहा। व्हाट्सअप गाइस, मी शानी माटी। तो मैं फिर से आ गई एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में रिएक्शन कैसे आते हैं आप लोग एंड तक देखना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज जो है ना, मतलब मेरा थोड़ा मस्ती करने का मूड है। तो सामने देख लो एक मेरे फ्रेंड ही है, आप पर एक बार दिखा देना। तो जैसा कि देख रहे हो पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलो उनके साथ थोड़ी मस्ती की जाए, थोड़ा मूड फ्रेश किया जाए उनका भी। चले। हाय आयुष। हाय। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? 2 बज रहे, अब तक तुम गए नहीं टिफिन करने? अरे पढ़ाई में इतना व्यस्त हो जाता है, कुछ खा नहीं पाता हूँ। प्लस और भी बहुत सारे काम रहते हैं, टेंशन है। टेंशन यार, टेंशन किस बात की है? इससे पढ़ाई को ही लेके 8 में कोई एग्ज़ाम है मेरी। 8 में कोई एग्जाम है? ओके, यूपीएससी। यस। अच्छा, तो एक बात बताओ, तो मतलब यार एग्जाम को लेके क्या टेंशन होना है? एग्ज़ाम को लेकर उतनी टेंशन नहीं रहती है। एक टेंशन है अपनी उसको लेकर, वाइफ को लेकर टेंशन है। तुम्हारी शादी भी हो चुकी है यार। Yes. कभी बताया नहीं तुमने? मुझे मौका नहीं मिला बताने का। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि तुम सिंगल हो। नहीं, सिंगल नहीं है। शादीशुदा हो? Yes, कब हुई शादीशुदा। शादी? अभी 6 महीने हुए शादी को। शादी को 6 महीने हुए हैं। ओके, तो मतलब दिक्कत क्या हो गई है? दिक्कत ये हो गई कि नई शादी हुई है और उसे मैं वो नहीं कर पाता हूँ, टाइम नहीं दे पाता हूँ। अच्छा, टाइम नहीं दे उसे पाते? कॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो यार इसे कॉल उसका परेशान रिसीव मत नहीं कर हो ना, पाता मतलब हूँ। उसे समझाओ कि मतलब तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो यूपीएससी की। बहुत टफ एग्ज़ाम होता है यार, इंसान को सोचने से पहले। मेरा भी ड्रीम था यार यूपीएससी करने का। वो तो है ही, तो लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होती है, इसीलिए उसका भी है। क्या करूँ, सब कुछ समझ में उस टाइम भी नहीं आता है। अभी वो आने वाली है पार्क में मिलने मुझसे। अच्छा, आज वो आने वाली है? हाँ, आने वाली है। कब तक आएगी? आएगी थोड़ी देर में। अच्छा, थोड़ी देर में। चलो ठीक है यार, मतलब उसे तुम समझाओ, अगर नहीं होता है तो मैं समझा दूंगी, क्या पता समझ जाए वो। होता है ना, तो तुम ट्राई करना यार। मतलब तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। मतलब जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ हमेशा तुम पढ़ाई कर, मतलब बुक कॉपी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है ना, सुबह से शाम तक। Yes. मैं तो यहाँ पे शूट के लिए आती हूँ, बट तुम हमेशा पढ़ाई करते रहते हो। तो मतलब समझना चाहिए तुम्हारी वाइफ को। यही तो समस्या है, नहीं समझ पा रही हूँ। कोई नहीं, तुम समझाने की ट्राई करो। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारा टाइम नहीं लूँगी। 8 में कोई एग्जाम है, तो फिर तुम पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है। मैं भी यहीं पे हूँ, वाईफाई। तो अगर कुछ प्रॉब्लम, अगर तुम्हें ऐसा लगे कुछ इशू हो तो तुम मुझे बताना, ठीक है? ओके, जरूर बताऊँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय। A few minutes later. अरे तुम आ गई? क्या चल रहा है ये सब? बैठो ना, बैठो। कहो क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है, तुम अपनी बताओ। अरे मेरा तो ठीक है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या बात है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? मुझसे तुमने शादी क्यों की, पहले ये बताओ। इसलिए क्यों? मैं तुम्हारी मम्मी पापा की जिम्मेदारी लूँ? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी की बात कहाँ कर रहा हूँ। मैं, तुम जानती हो मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी में लगा हूँ। 8 मई को मेरी एग्ज़ाम है, समझने का कोशिश करो। तो मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे भी टाइम दो। तो ठीक है, मेरा फ़र्ज बनता है, तो पहले मैं इसे तो कंप्लीट कर लूँ, इसे तो बना लूँ, तब तक मैं ऐसे तो ना। तुम कभी मुझसे मिलने आते हो? जब भी मिलना होता है मुझे आना पड़ता है। मुझे समय नहीं मिल पाता है, समझने की कोशिश करो। तो शादी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। मैं तो ऐसे भी शादी नहीं करना चाहता था, फैमिली प्रेशर थी। तो तुम मेरी लाइफ बर्बाद कर दोगे। लाइफ में किसी की बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो और आबाद कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। अभी मेरी आबादी चल रही है ना। तुमने अपने कभी फोन चेक करते हो कि मैं कितनी बार एक दिन में कॉल करती हूँ तुम्हें? हाँ ठीक है, किया हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपना कर पाऊँ। तुम शादी करके मेरी लाइफ बर्बाद कर। तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए और तू उल्टा तुम मुझ पे ही गुस्सा कर रही हो। नहीं करिए मुझे तुम्हें सपोर्ट, जब तुम मुझे नहीं समझते हो। अपने तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत खराब, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, तो मैं क्यों तुम्हें समझूं? आखिर मैं ऑफिसर बनूंगा तो उसके बाद ही ना एक तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है पहले से? हाँ।
मुझे विश्वास है अपने आप पे कि मैं निकाल लूँगा। पर मुझे खुद पे विश्वास नहीं है कि जो तुम हरकत करते हो ना, जिसके वजह से मैं ये रिश्ता चला पाऊँ। मैंने ऐसा क्या हरकत किया है? तुम बेकार में मुझे ऐसे बोल रही हो। तुम मुझे कितना टाइम देते हो पहले बताओ। तुम कॉल ठीक रिसीव है, कर मैं लेते, मानता हूँ मैं टाइम नहीं दे पाता, तो उसका भी तुम मेरी भी मजबूरी समझो ना। तुम कम से कम कॉल रिसीव कर लेते, मुझे मैसेज कर देते, कभी तुम खुद ठीक है, कॉल करके हाल चाल पूछ लेते तो मुझे अच्छा लगता है। आई कभी तुम ऐसा करते हो? एक्सेप्ट। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं आपसे करूँगा। अब से मैं ध्यान रखूँगा कि तुम एक बार कॉल कर लिया करूँ और एक बार तुमसे मिलने जरूर आया करूँ। तुम नहीं करोगे, मुझे पता है। क्यों नहीं करूँगा? अब तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। हाँ नहीं है। ऐसे थोड़ी ना चलता है। मेरे एक दिन बोलने से ना तुम सुधर नहीं जाओगे। वो इंसान के ना पहले से इनबिल्ड होता है। मैं बिगड़ा हुआ ही कब था जो सुधरने की तुम बात कर रही हो? जब शादी करते हैं ना या गर्लफ्रेंड बनाते तो उसे टाइम देना होता है। तुमसे बात ही करना बेकार है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों चली आई। उससे अच्छा मैं घर पे ही ठीक थी। मैंने तुम्हें इतने बुलाया तुम कि मैं यहीं रहो तुमसे पटना। बात करूं। अरे मैंने तुम्हें बुलाया कि चलो तुमसे अच्छे से बात करूंगा, इतना दिन हो गया तुमसे अब मिला नहीं था, बहुत दिन हो गया, इसलिए तुम्हें बुलाया। लेकिन तुम हो कि आते ही अपना चालू हो गई। तो क्या करती मैं? तुम्हारी पूजा करूं? तुम मुझे कॉल नहीं करो, मैसेज नहीं करो, तुम कभी मेरे ध्यान मत रखो और मैं तुम्हें यहाँ के पूजा करूं? पूजा करने को तो मैं कह नहीं रहा हूँ, समझने का प्रयास करो। सपोर्ट मुझे चाहिए, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देखो तो पूरा फैमिली मेरे खिलाफ है, कोई नहीं चाहता कि मैं पढ़ाई करूँ, इसका ये काम यूपीएससी की तैयारी करूँ। लेकिन आखिर तुमसे तो एक सपोर्ट की मैं उम्मीद करता हूँ, तुम कम से कम मुझे सपोर्ट करो। मैं नहीं करने वाली सपोर्ट, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी ये जो यूपीएससी है ना नहीं निकलने वाली है। और निकल गई तो? नहीं निकलेगी। निकल जाएगी। कैसे? निकल जाएगी, मुझे अपने आप पे मुझे भी विश्वास पता है कि नहीं निकलेगी। 4 घंटा 10 घंटा पटना में अकेले रह के पढ़ाई करने से यूपीएससी नहीं निकलती है। बहुत कुछ देखना पड़ता है। और मैं लिख के दूं तो मैं निकल जाएगी? तो लिख के तुम्हें दे सकता हूँ। मैं भी तुम्हें लिख कर देती हूँ, तुम्हारी यूपीएससी नहीं निकलेगी। मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम दिन भर सो ही रहते हो, तो तुम्हारी यूपीएससी कैसे निकलेगी? सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करने से? 2 घंटा तो पढ़ाई नहीं करता हूँ, आखिर 7-8 घंटे तक नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर अपनी नींद पूरी भी जरूरी है। अगर नींद पूरी करूँगा तभी तो पढ़ाई भी कर तुम पाऊंगा। 7-8 घंटे पढ़ाई करते हो? हाँ करता हूँ। मुझे तो देखकर नहीं लगता है कि तुम 7-8 घंटे पढ़ाई करते हो। झूठ मुझसे ही बोलना रहता है तुम्हें। मुझे तुमको विश्वास ही कब था मुझ पे? जो मैं तो आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं। तुम्हें विश्वास ही कब था मुझ पे? आज तक कभी विश्वास किया नहीं। अच्छा, तुमने विश्वास के लिए कुछ काम किया मेरे लिए? ऐसा कुछ क्या किया तुमने आज तक? बताओ, ऐसी कोई चीज बताओ। पता नहीं तुमसे शादी क्यों की हमने। मैं तो शादी पहले से भी करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम तो नहीं करते ना। मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की तुमने? मैंने लाइफ कहाँ बर्बाद की? आखिर मैं निकालूंगा यूपीएससी, उसके बाद ही ना फिर तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। तो पहले यूपीएससी निकाले थे, तब मुझसे शादी करते। मैंने भी यही सोचा था। 3 साल से तो मेरी लाइफ बनी है। अरे आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? आपको उससे क्या? ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप जाइए यहाँ से। पर्सनल मैटर है तो ऐसे मतलब पब्लिकली नहीं करते हैं ना। पर्सनल है तो आप लोग अलग से जाके घर में बात करो ना, यहाँ पे थोड़ी किया जाता है। यही तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मत कर, लड़ो, लेकिन ये भी क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो आप? इन्होंने मुझसे शादी की, मुझे टाइम नहीं देते, मेरा कॉल रिसीव नहीं करते हैं। ये अपनी मम्मी पापा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर गांव में मुझे छोड़ के चले आए, मुझसे मिलने नहीं आते। मैं जब भी मिलना होता मैं इनसे मिलने आती हूँ। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपके साथ ये गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। ये भी तो पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं ना। जो भी कर रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं? तो मैं भी इनकी वाइफ हूँ, इनका भी फर्ज बनता है कि मुझे टाइम दे। 24 घंटे में क्या इंसान 2 मिनट टाइम नहीं दे सकता है? मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, ठीक है। मैं समझ रही हूँ, चाहिए आपको भी, लेकिन आप इनको भी तो समझिए ना। यूपीएससी कितनी टफ एग्जाम है, आपको पता है ना। इंसान 24 घंटे भी पढ़े फिर भी कम है, ठीक है? सब समझती हूँ, लेकिन और आप लेकिन एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? आरती। आरती जी, आप एक बात बताइए, अगर इस टाइम पे आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगी, जैसा कि 8 मई को एग्ज़ाम है ना इनका, हाँ, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है, अगर इस साल भर इन्होंने जितना भी प्रिपरेशन किया, अगर इस टाइम पे इनका एग्ज़ाम और ख़ास करके आपकी वजह से बिगड़ा, तो उसके बाद आप लेंगी वो जिम्मेदारी? बताओ। आप उनको बस 2 महीने की बात है ना, अगर आपने इतना देखा तो 1 महीने और देख लो। ठीक है,
इतना जब हम समझ चुके हैं तो 1 महीना और सही। आप इनको टाइम दो, आप सपोर्ट दो, आप करो ना, मतलब आपके साथ गलत नहीं कर रहे आप, बस ये चीज़ देखो। अभी भी देखो इनके हाथ में, और पता है मैं सच बताऊँ ना, मैं इन्हें जानती हूँ अच्छे से, मैं खुद यहाँ पे हर रोज़ पार्क आती हूँ और हमेशा इनके हाथ में बुक कॉपी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये पार्क में रहते हैं। ना खाना टाइम पे, ना पीना टाइम पे। आपने कभी ये नोटिस किया, आपने कभी पूछा? बस आपने शिकायत की इनसे। ठीक है, 1 महीना और सही। अभी इनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ऐसे में इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। आप नहीं समझ रहे हो, करियर का टेंशन, फैमिली का टेंशन, प्लस आप ऐसे कर रही हैं। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, वो नहीं तो थोड़ा आप कर लो ना। हाँ, मैं 1 महीने और देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, 8 महीने के बाद अगर तुम्हारी ये हरकत फिर से रही ना तो मैं पक्का तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अब फिर अपने मम्मी पापा को तुम ही संभालोगे। देखिए आरती, ये छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है? बात करना सॉल्यूशन होता है। आप बात करिए ना, आप भी आके रहो इनके साथ। आपने मतलब कभी कुछ गलत आपके साथ, कभी भी कुछ एक बात का मिसबिहेव किया है आपके साथ? नहीं, कुछ भी गलत आपको लगता है इनके लाइफ में कोई और है, ऐसा नहीं। कुछ बात है? नहीं, ऐसा तो फिर मतलब आपको फिर आप सपोर्ट करो ना। मैं और कर आप रही हूँ। ये क्यों देख रहे हो? इनके मम्मी पापा, आप अपने मम्मी पापा की तरह उनको देखो ना, कि इनके मम्मी पापा आपके मम्मी पापा है, उस नज़र से देखो, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे नहीं होता आरती जी, आप थोड़ा समझिए। मैं मैं तो यही तो समझ- समझाने बहुत की कोशिश टेंशन करता है हूँ, लाइफ यही तो में। इसे समझाने की कोशिश करता हूँ तो यही समझती नहीं है। यही तो मुझे समझाने का कोशिश और करता हूँ। आप भी मतलब बस कोशिश कीजिए ना, एक दिन में इतना तो टाइम मिलता ही होगा जब आप खा नहीं खा रहे, उस टाइम पे बस हाल चाल बता दो आप कि हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, तो मैंने ये अपना गलती माना है, बोला है कब से करूँगा। तो आरती जी आप भी खुश रहो, ठीक है? सब धीरे धीरे सही हो जाता है। ठीक है, मैं 1 महीने से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब आप लोग यार खुश रहो। अभी कितने दिन के लिए आप यहाँ पटना? ज़्यादा दिन के लिए नहीं हूँ। बस 1-2 दिन के लिए? हाँ, उसके बाद 1-2 दिन तो यार इतने कम टाइम के लिए मिले, उसमें तो यार खुश रहो। अगर उसमें फिर लड़ दोगे तो क्या फ़ायदा मिल के ऐसा? नहीं लड़ेंगे अब हम लोग। खुश हो? चलो ठीक है यार, खुश रहो, ठीक है फिर।